Hello friends, welcome to my channel. This is Vishal Kumar Kumawat and welcome to VK Square. So today's video is time and work और आज हम करेंगे नया चैप्टर जिसमें हमारी जो सीरीज चल रही जीरो टू हीरो सीरीज जिसमें मैथमेटिक्स के हम जो कंपटीशन में जो क्वेश्चंस आते हैं तो उसको हम सॉल्यूशन करेंगे। और एक्चुअल में ये जो वीडियोस होती है कॉन्सेप्चुअल वीडियोस होती है, तो यहाँ पर क्या आपको मैं कॉन्सेप्ट समझाता हूँ विथ रेस्पेक्ट टू क्वेश्चंस, मतलब क्वेश्चंस के साथ मैं आपको एक्सप्लेनेशन देता हूँ कि पहले तो कॉन्सेप्ट क्या होता है और बाद में अगर उसके रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाए तो उसको हम टैकल कैसे करेंगे और उसको कैसे सॉल्व करेंगे। अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज हिंदी और इंग्लिश का मैंने कंबाइन यहाँ पर बताया हुआ है, जैसे देखो आप देख सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं लेना कि सर हिंदी मीडियम का तो मुझे समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो बस ये है कि आपसे एक ही चीज़ रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखो, क्योंकि पूरा देखोगे तभी आपको खुद पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, बिकॉज मैंने खूब सारे इसमें पार्ट्स किए हुए हैं, खूब सारे टाइप्स किए हुए हैं। और जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ उसकी जो पीडीएफ है ना, मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप है मेरा वीके स्क्वायर एसएससी, वहाँ पर जाके आप ज्वाइन कर लो, वहाँ पर मैं इसकी पीडीएफ वहाँ पर अपलोड कर दूँगा। ठीक है, और अगर मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, जितना हो सके उतना ज़्यादा आप शेयर करो, बिकॉज दिस इज़ कम्प्लीटली फ्री। और देखो फ्री कंटेंट है, देखो मेरे को मेहनत लगती है, अगर आप शेयर करोगे तो मुझे ऐसा लगेगा कि मेरी जो मेहनत है वो मतलब फ़ायदेमंद रही, या मेरा जो एफर्ट लगाया वो थोड़ा सा फ़ायदेमंद हुआ। ठीक है ना, तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो टॉपिक क्या हमारे पास है, टाइम वर्क। ठीक है, टाइम वर्क वाला हमारा कॉन्सेप्ट है। अब सबसे पहले देखो टाइम एंड वर्क की बात करते हैं। जब इसके अंदर क्या होता है कि एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई भी आदमी या कोई भी पर्सन कुछ भी काम करता है कुछ टाइम के अंदर, बस ये चीज़ होती है। तो इसका क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूला क्या होता है कि द टाइम इज इक्वल टू वर्क, जो हम काम कर रहे हैं, और डिवाइड बाय इट्स एफिशिएंसी। ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है, टाइम का फॉर्मूला। अब जैसे जैसे मैं लिखता जा रहा हूँ अपने अपने नोट्स में, इसको क्या करो, उतारते जाओ। ठीक है ना, क्योंकि नोट्स में उतारोगे तब आप उसको क्या करोगे, अच्छी तरह से पिक्चराइज कर पाओगे कि क्वेश्चंस के लेवल किस किस बन सकते हैं। तो सबसे पहला तो फॉर्मूला हमको ये याद रखना है कि टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी। इसका हिंदी में लिखूँ तो हिंदी में भी ये लिख सकता हूँ, तो हिंदी में भी यही है कि समय का जो बराबर हो जाएगा इसका काम डिवाइड बाय क्षमता, मतलब भाग करेंगे क्षमता का। ठीक है ना, तो हिंदी में भी ये हो गया। अब देखो ये तो चीज़ होगी बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब इस कॉन्सेप्ट को अगर मैं यहाँ पर पढ़ूँ तो ये तो हमारे पास चीज़ होगी। अब यहाँ पर आपको चीज़ क्या याद रखनी, जो काम होता है ना वर्क, वो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट, मतलब सेम रहता है। चेंज क्या होगा, टाइम और एफिशिएंसी। मतलब कि इमेजिन करो कि समझ लो एक पर्सन है, जैसे मान लेता राहुल है, वो एक काम काम तो एक ही है ना, वो एक काम 50 दिन में करता है। ठीक है ना, तो समय कितना हो गया, 50 दिन। लेकिन सेम वही काम दूसरा आदमी 25 दिन में कर लेता है, तो मुझे क्या ध्यान पड़ रहा है कि उसकी एफिशिएंसी क्या है, डबल, क्योंकि वो आधे दिन में काम कर रहा है जितना ए मतलब राहुल काम कर रहा है। तो ये दोनों में जो फर्क पड़ता है, नहीं एफिशिएंसी और समय का फर्क पड़ता, क्षमता और समय का फर्क पड़ता है। लेकिन जो वर्क होता है ना हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो ये ध्यान रखना कि जब भी हम कॉन्सेप्ट ये पढ़ेंगे तो इसमें क्या वर्क हमेशा कांस्टेंट आएगा, मतलब सेम आएगा, या काम हमेशा सेम आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या होते हैं कि ये तो हो गया बेसिक अंडरस्टैंडिंग फॉर्मूले की। अब यहाँ पर क्या होता है कि इसके टाइप्स होते हैं खूब सारे क्वेश्चंस आने के। मतलब खूब सारे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कैसे से क्वेश्चंस आते हैं उसके हम मतलब यूज़ करते हैं। तो देखो सबसे पहला टाइप यही है, हमारा आज पढ़ेंगे। तो पहला टाइप ये है कि गिवन नंबर ऑफ डेज, मतलब टाइम जो दिया हुआ है, एंड टू और मोर पर्सन्स टू फाइंड द टाइम व्हेन ऑल कंबाइन टुगेदर। मतलब ये बोला जाता है कि दोनों की संख्या और दो या दो से अधिक व्यक्ति दिए गए हों, मतलब कि समय की जो संख्या दी हुई है, मतलब मान लेते हैं कि मैं कह सकता हूँ कि समय मतलब वैल्यू दिया, मतलब दो या दो से ज़्यादा आदमी या जो भी मतलब पर्सन्स की वैल्यू दी हुई है, बोला गया है कि ये इतने दिन में काम करेगा, ये इतने दिन में काम करेगा, ये इतने दिन में काम करेगा। हमको ये पता करना है अगर तीनों या दोनों एक साथ मिल के काम करे वही काम, तो कितने दिन में कर देंगे। तो मतलब अगर एक मान लेते हैं कि एक 10 दिन में काम करता है, दूसरा 20 दिन में काम करता है, तो दोनों साथ में मिलके कितने दिन में काम कर देंगे, हमको ये चीज़ पता करनी पड़ती। अब इसको सॉल्व करते क्या क्या प्रोसेस है, तो यहाँ पर क्वेश्चन से पढ़ते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है। ए कैन डू अ जॉब इन 10 डेज, मतलब ए एक काम को 10 दिन में करता है। तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ कि ए इज इक्वल टू 10, यहाँ ऊपर इधर टी, टी मतलब क्या होता है, टाइम। मतलब ए कितने दिन में काम कर देगा, 10 दिन। जैसा मैं लिख रहा हूँ वैसे आपको एग्जाम में करना है। ठीक है, बी कैन डू द सेम जॉब, मतलब सेम टू सेम काम 15 दिन में करता है, सेम टू सेम काम 15 दिन में करता है। ठीक है, अब पूछा इन हाउ मेनी डेज टू वर्किंग टुगेदर दे कैन कंप्लीट द जॉब, मतलब दोनों मिलकर काम करें तो कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। तो दोनों जब मिलेंगे तो हमको ये दिमाग लगाना है कि जब भी हम मिलने का काम करते हैं तो हमारे पास जब भी कोई भी वर्क करने का जो अलग अलग चीज़ें दी होगी उन सब का जो टाइम होता है, उन टाइम को हमको क्या निकालना है, एलसीएम।
अगर हमने टाइम का एलसीएम निकाल दिया तो वही क्या हो जाएगा, काम। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं दैट वर्क इज व्हाट, एलसीएम ऑफ ऑल टाइम्स। ठीक है ना, सबके टाइम का एलसीएम, एलसीएम लसअप हिंदी में अगर मैं बताऊं तो ये होता है हमारे पास एलसीएम वर्क। तो यहां पर मैं इसका दोनों का एलसीएम निकालूं तो हमारे पास कितना एलसीएम निकल रहा है, 30। ठीक है, तो 30 क्या हो गया हमारे पास, 30 इज व्हाट, वर्क, डब्ल्यू। अब यहाँ 30 एलसीएम है तो इस 30 का मैं अगर यहाँ से टी के भाग से करूँ तो हमारे पास क्या निकलेगी, एफिशिएंसी। अभी कैसे निकले एफिशिएंसी, देखो यहाँ पर डायरेक्ट बताऊंगा। तो देखो फॉर्मूला क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू व्हाट, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। ठीक है, यहाँ पर टाइम अगर 10 दिन दिया हुआ है और वर्क हमने बोला 30 है, तो क्या हम यहाँ पर एफिशिएंसी निकाल सकते हैं, एक ही। तो एक ही एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 30/10, यह आ जाएगा 3। तो यहाँ पर एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 3। और अगर सेम टू सेम मैंने बी वाला सिस्टम करा तो 15 इज इक्वल टू 30/ई बी। तो यहाँ पर ई बी कितना हो जाएगा, ई बी हो जाएगा 30/15, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 2। तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, तो यहाँ पर एफिशिएंसी और टाइम का ऐसा है कि ये तो मैंने आपको फॉर्मूले से बताया करके, बट देखो हमको जो सॉल्व करेंगे तो फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं, बिल्कुल फास्ट सॉल्व करना है। सिंपल सा टाइम लिख दो, दोनों का एलसीएम निकाल दिया, काम हो गया। और 30 को 10 से डिवाइड करूंगा 3 आ जाएगा, 30 को 15 से डिवाइड करूंगा तो 2 आ जाएगा। ठीक है, ये चीज कॉन्सेप्ट है। अब ये जो चीजें होगी तो हमको पूछा गया है कि कंप्लीट जॉब कितना दिन में करेगा। तो देखो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा कि अब दोनों मिल के, मतलब मैं मान सकता हूँ कि ए प्लस बी का समय, इसकी बराबर वैल्यू होगी, काम तो बराबर है वर्क अपॉन में ए प्लस बी की एफिशिएंसी। ठीक है, अब यहां से देखो टोटल काम कितना है हमारे पास, 30। ठीक है, और हमारे पास ए प्लस बी की एफिशिएंसी, तो ए की एफिशिएंसी कितनी निकाली, 3। बी की कितनी निकाली, 2। तो दोनों का एडिशन करूंगा कितना आएगा हमारे पास, 5। तो जब 5 करूंगा तो डिवाइड करूंगा कितना आएगा, 6। तो 6 डेज लगेगा ए और बी दोनों साथ में अगर काम करे तो। ठीक है, तो ये भी हो गया फॉर्मूले से। देखो हर चीज फॉर्मूले से होगी, बट आपको एग्जाम में क्या करना है, ये जो चीज लिखा हुआ है ये लिख दो और फटाफट टोटल समय अपॉन में दोनों का एफिशिएंसी ऐड कर दो, डायरेक्ट आंसर आएगा। मतलब ये देखो क्वेश्चन है ना, एक्चुअल में मैंने इतना बड़ा इसलिए बताया क्योंकि मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बट रियल टाइम में ये 5 सेकंड से ऊपर का आंसर नहीं है, सिर्फ 5 सेकंड लगेंगे इसको सॉल्व करने में। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन क्या कहता है, ए कैन डू वर्क इन 12 डेज, बी कैन डू वर्क इन 15 डेज, सी कैन डू 20 डेज। मतलब 3 दिनों की बात कर रहे हैं। ये बोल रहा है कि ए हमारे पास 12 दिन में काम करेगा, ठीक है, बी हमारे पास 15 दिन में काम करेगा और सी हमारे पास 20 दिन में काम करेगा। ठीक है, हमको पता करना है तीनों साथ में मिलकर काम करें तो कितने टाइम में कर देंगे। तो सिंपल सा चीज़ है, मैंने क्या बोला कि तीनों का क्या निकालना है अपन, एलसीएम। तो 12, 15, 20 का एलसीएम ऐसा निकालो जो तीनों से कट जाए, तो हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा, 60। ठीक है, अब मुझे इन सबको डिवाइड करना है तो हमारे पास क्या निकलेगी, एफिशिएंसी। तो 60 को 12 से करूंगा तो 5, 60 को 15 से करूंगा तो 4, 60 को 20 से करूंगा तो 3। ठीक है, अब मैंने क्या बोला, टोटल सम काम कितना है, 60, अपन मैं टोटल एफिशिएंसी तीनों की ऐड करूंगा तो 5 + 4 9 + 3 कितना, 12। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। तो इसका मतलब कितना आ जाएगा वैल्यू, 5 दिन में क्या करेंगे, तीनों मिलके काम करेंगे। तो 5 डेज में कौन सा, ए प्लस सी प्लस इन तीनों का टाइम कितना, 5 दिन आ जाएगा। ठीक है, तो काफी इजी क्वेश्चन था ये भी। अब ये देखो जो किया ना आपको, देखो इतने 10 सेकंड में 5 सेकंड के अंदर कर दिया मैंने, या मैंने एक्सप्लेन के हिसाब से आपको सब फॉर्मूला बताया और ये इतने जल्दी आंसर आ जाता है। यही चीज होती है आपको सोल्यूशन करने की। इसका एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, क्या लिखा हुआ, इफ राहुल कैन कंप्लीट द वर्क इन 40 डेज एंड इफ बोथ राहुल एंड सुरेश टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इन 24 डेज। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज क्वेश्चन है। मान लेते हैं राहुल एक काम करता है 40 दिन में, कितने दिन में करता है, 40 दिन में, ये टाइम लिखा हुआ। और बोल रहे राहुल और सुरेश दोनों मिलके काम करते 24 दिन में, मतलब राहुल प्लस सुरेश ये 24 दिन में काम करते हैं। तो हमको पता करना है कि सुरेश अकेला कितने दिन में काम करेगा। तो देखो जब आर और एस और आर की वैल्यू दी हुई है तो मैं इन दोनों का वैसे एलसीएम निकालूंगा तो इन दोनों कॉमन क्या चीज आ सकती है, देखो 40 का और 24 का, 120 कर सकता हूँ मैं। 120 अगर देखो देख लेते हैं सॉरी, अगर 120 को 24 से डिवाइड करूंगा तो दिस इज 30, दिस इज 6, यस हो सकता है, 5 टाइम आएगा। तो 40 को अब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो हमारे पास क्या निकलेगी, एफिशिएंसी। 40 को करूंगा 3, यहाँ आ जाएगा हमारे पास कितना, 5 टाइम। तो ये एफिशिएंसी आ गई और ये चीज़ आ गई। अब मुझे क्या पता करना है कि मतलब एस है ना जो सुरेश अकेला कितने दिन में काम करेगा। तो देखो एस का कैसे निकालेंगे, एस की एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। तो एस की एफिशिएंसी ऐसे होगी कि आर और एस का दोनों का एडिशन वाली एफिशिएंसी, उसमें से सिर्फ आर की अगर एफिशिएंसी में माइनस कर दूं, मतलब आर की क्षमता आर प्लस सुरेश दोनों के अंदर से माइनस कर दूं तो सुरेश की क्षमता निकल जाएगी। तो इसका मतलब सुरेश की क्षमता कितनी हो जाएगी, सुरेश की क्षमता हो जाएगी, ये यहाँ पर लिख रहा हूँ, सूर्य की क्षमता कितनी हो जाएगी, 2, क्योंकि 5 में से 3 माइनस करूंगा। अब सूर्य की क्षमता पता चल गई तो टाइम इज इक्वल टू व्हाट, वर्क अपॉन एफिशिएंसी।
तो हमको पता चल गया कि अगर सुरेश का जो टाइम कितना लगेगा, टोटल काम कितना 120, और इसकी क्षमता कितनी है 2, ठीक है, हमने 2 निकाली क्षमता, तो कितना दिन हो जाएगा, तो सुरेश अकेला कितने दिन में करेगा, 60 दिन में करेगा। तो सुरेश कितने दिन में करेगा, 60 दिन में। अब आप खुद इसको करके देख लो कि मैं यहाँ से इसको डिवाइड करूंगा तो 2 ही आएगा, ठीक है ना, ये चीज़ बन रही है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है। तो हमने जो पहला टाइप था जिसमें सिंपल सादा क्वेश्चन था कि अगर हमारे पास 2 चीज या 2 से ज़्यादा के वर्क के मतलब टाइम का दे दे कि काम कितना टाइम में करता है, तो उसको हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे। अब हम बात करेंगे सेकंड टाइप। अब सेकंड टाइम में क्या होता है कि अब हम बात करेंगे एफिशिएंसी के रेशियोज के बारे में। कैसे कि हम जो फॉर्मूला पढ़ते हैं कि टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी, ठीक है, यहाँ से देखो हमको पता है कि वर्क क्या होता है, कांस्टेंट। वर्क कांस्टेंट होता है तो टाइम का जो रिलेशन होता है या संबंध होता है एफिशिएंसी से कितना होता है, इनवर्स रिलेशन, अपोजिट रिलेशन। मतलब अगर 2 जिनों का समय का रेशियो दिया हुआ हो तो उसकी एफिशिएंसी का रेशियो क्या हो जाएगा, उसका उल्टा हो जाएगा। मतलब अगर इसकी वैल्यू मान लेते हैं कि A:B दी हुई है तो उसकी एफिशिएंसी का क्या हो जाएगा, रेशियो B:A हो जाएगा। मतलब ये दोनों क्या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब अगर एक का हमको रेशियो दिया हुआ तो दूसरा का रेशियो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो यह चीज़ आपको यहाँ पर यूज़ करनी है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या होता है कि हमको पहले से 2 या जो भी 3 दिए उनके बीच का रिलेशन दे देंगे एफिशिएंसी का, उसको यूज़ करके हमको यहाँ पर टाइम का जो कॉन्सेप्ट है यूज़ करना पड़ेगा। क्वेश्चन करते फटाफट, कन्फ्यूजन नहीं करते। तो ये टाइप 2 है। अगर आप वीडियो यहाँ तक देख लियो तो मुझे पता चल गया कि आप बहुत सीरियस हो और आपको सिलेक्शन लेना है, ठीक है ना। तो देखो बात करते क्या लिखा हुआ है, ए इज 20% मोर एफिशिएंट देन ए बी। मतलब अब मैं बात कर रहा हूँ एफिशिएंसी की, तो मैं बात करता हूँ एफिशिएंसी ऑफ ए इज 20% मोर, तो 120 होगी अपॉन 100 ऑफ। अब देखो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख सकता था मैं आपको, लेकिन सॉल्व करके बता रहा हूँ। देखो 120 अपॉन 100 को सीधा लिख दो 6/5। कितना लिखो 6/5। 20% जब भी लिखा होता प्लस के अंदर तो 6/5 आएगा, 25% आएगा तो 5/4। तो इसका मतलब इन दोनों की एफिशिएंसी का हमको रेशियो दे दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इनको रेशियो का ढंग से लिखूँ तो EA:2 EB इज इक्वल टू 6:5, ठीक है। फिर लिखा हुआ है इफ बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 30 डेज। तो हमारे पास कितना बी का टाइम कितना दिया हुआ है, 30 दिन। तो बताना यहाँ पर कि ए अकेला कितने दिन में करेगा। तो सिंपल सा चीज़ है। अब देखो टाइम क्या, बी का मैं टाइम निकालता हूँ। बी का टाइम इज इक्वल टू वॉट, वर्क अपॉन एफिशिएंसी, ठीक है। अब मुझे पता है कि यहाँ पर एफिशिएंसी किसकी पता है मुझे, मैं देखो एफिशिएंसी यहाँ निकाल सकता हूँ, या तो मैं फॉर्मूला लगाऊँ या सिंपल सा चीज़ है इसको मैं क्या करूँगा, टाइम के रेशियो में चेंज करूँगा। तो मेरे को पता है कि टाइम के जब रेशियो में चेंज करूँगा तो दोनों रेशियो क्या हो जाएंगे, आपस में चेंज हो जाएंगे, इंटरचेंज, क्योंकि रेसिप्रोकल है। अब रेसिप्रोकल है तो मतलब ये टाइम बी है जो 6x है, 6x है, इसकी वैल्यू कितनी है 30। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। अब x के लिए 5 हो जाएगी तो हमारे पास बताओ टाइम a का कितना लेगा, तो 5 × 5 करेंगे तो 5x है टाइम a का। तो ये हमारे पास क्या था 5 × 5, क्योंकि x की वैल्यू 5 है तो 25 दिन हो जाएगा। तो इसका मतलब जो a को समय लगेगा टाइम वो कितना लगेगा 25 डे। अब देखो यहाँ पर हमारे पास क्या इजी तरीके से क्वेश्चन आ गया, बहुत इजी क्वेश्चन था ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। अब देखो यहाँ लिखा हुआ है एफिशिएंसी ऑफ P इज 3/4 ऑफ Q। मतलब एफिशिएंसी ऑफ P इज 3/4 ऑफ Q। तो मतलब Q को मैं एफिशिएंसी यहाँ नीचे लगा दूंगा, ठीक है। ओके, एफिशिएंसी का रेशियो दे दिया। अब Q कैन फिनिश द वर्क इन 2/3 टाइम देन R। मतलब अब ये हमारे पास जो दिया हुआ है टाइम का रेशियो दिया हुआ है, मतलब TQ कैन फिनिश 2/3, मतलब काम वही काम करेगा लेकिन 2/3 टाइम पे करेगा, किसके, R के टाइम के। हमको पता करना है कैलकुलेट द टाइम टेकन टू P टू फिनिश द सेम वर्क इफ R कैन अलोन। मतलब अगर R इसको 18 दिन में काम कंप्लीट कर लेता है तो हमको पता करना है P कितने दिन में काम करेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया कॉन्सेप्ट। अब सिंपल सा चीज़ है कि यहाँ पर T दिया हुआ है, यहाँ पर T दिया हुआ है और मुझे T की ही वैल्यू दी हुई है, तो मैं क्या करूँगा इन तीनों के अंदर PQR के अंदर T का एक कॉन्स्टेंट निकाल दूंगा। तो जब यहाँ से मैं क्या करूँगा T का एक रेशियो निकाल दूंगा, TP, देखो TP अपॉन TQ। अगर मैं रेशियो निकालूंगा तो 4:3 आ जाएगा, ठीक है। और इसको मैं क्या ले सकता हूँ, दैट TP:TQ, ठीक है। अब TQ:TR तो हमको दिया हुआ ऊपर वाला ये रहा, ठीक है। अब TP:TQ कितना दिया हुआ 4:3 और TQ:TR दिया हुआ 2:3। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों रेशियो को बराबर करना पड़ेगा। तो यहाँ मैं मल्टीप्लाई करूँगा 2 से, यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा 3 से। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो 8, 6, 9। तो हमारे पास रेशियो क्या आ गया 8:6:9। अब यहाँ पर देखो टाइम किसका दिया हुआ R का, तो R मतलब क्या है 9। तो यहाँ पर
9x की वैल्यू 18 दी हुई है, तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी होगी 2। हमको पता किसकी करनी p की, तो p का कितना दिया हुआ है 8x, तो x की वैल्यू 2 है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 16 दिन। तो हमारे पास क्या निकल गया 16, इसका आंसर निकल गया। तो काफी इजी क्वेश्चन था ये भी, ठीक है। आराम से ध्यान से शांति से क्वेश्चन देखो, सॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। देखो ए बी सी कैन डू वर्क इन 30 डेज, ठीक है। ए बी सी तीनों काम कर लेते हैं 30 दिन में, ठीक है, ये टाइम दिया। फिर ए अकेला उस काम को 15 दिन में कर लेता है, बी अकेला उस काम को 20 दिन में करता है। तो सी बताओ कितने दिन में करेगा। तो बहुत सिंपल है, तीनों का क्या निकालना हमको, एलसीएम, ताकि वो क्या निकल जाएगा वर्क। एलसीएम अगेन 60 निकलेगा, 60 को इससे करेंगे 30 से 2 टाइम, इसको करेंगे 4 टाइम, इसको करेंगे 3 टाइम। अब हमको पता करना है सी कितने दिन में काम करेगा। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर देखो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी 2 दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ देखो क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक्स है कि यहाँ पर 30 डेज नहीं होगा, ये होगा मेरे पास 10 डेज। कितना होगा 10 डेज होगा यहाँ पर, क्योंकि कॉमन सेंस है कि अगर तीनों मिलके काम करेंगे तो कम दिन में काम करेंगे ना, ज़्यादा दिन थोड़ी करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास एफिशिएंसी होगी। और 10 भी नहीं करूँ तो मैं यहाँ पर चलो मैं 5 डेज कर देता हूँ। कितना करता हूँ 5 डेज कर ले, आप क्वेश्चन में इसको अपडेट कर देना। 5 करूंगा तो ये 12 की एफिशिएंसी हो जाएगी, ठीक है, ये एफिशिएंसी है। अब देखो मुझे वो निकालने की इसकी सी की एफिशिएंसी। तो ये जो ए प्लस बी प्लस सी, इनमें तीनों की एफिशिएंसी लिखी हुई है, मुझे ए बी की एफिशिएंसी पता है। तो मैं क्या करूँगा, ए बी की एफिशिएंसी ऐड करूंगा और मैं किसमें माइनस करूंगा, ए प्लस बी प्लस सी में। तो किसकी एफिशिएंसी निकल जाएगी, सी की। तो हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी माइनस में करेंगे किसकी, ए प्लस बी की एफिशिएंसी। तो हमारे पास कितना है 12 माइनस 7, तो दिस इज लाइक 5। अब मतलब मुझे सी की एफिशिएंसी कितनी निकली, तो एफिशिएंसी ऑफ सी इज व्हाट 5। एफिशिएंसी ऑफ सी 5 निकल गई। तो मुझे पता करना है टाइम। तो टाइम कितना हो जाएगा टोटल, वर्क वर्क कितना 60 अपॉन 5 करेंगे, तो ये भी 12। तो सी भी काम कितने दिन में करेगा, 12 दिन में काम कर देगा, ठीक है ना। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये। थोड़ा सा सॉल्यूशन आपको सॉल्यूशन में दिमाग लगाना पड़ता है, बट हो जाता है, ठीक है ना। तो सी का आंसर क्या आ जाएगा, टाइम कितना लगेगा, सी 12 लगाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में थोड़ा क्या 30 डेज की जगह 5 डेज था। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, एक और क्वेश्चन इसी लेवल का। तो P इज थ्राइस एज एफिशिएंट एज Q, मतलब P जो एफिशिएंसी है वो 3 गुना है Q से, ठीक है। तो रेशियो आ गया, ठीक है। देयरफॉर एंड Q इज देयरफॉर एबल टू फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 40 डेज लेस देन Q, मतलब जो P है ना, मान लेते हैं कि चलो मैं यहाँ लिखता हूँ P ये टाइम है, ये Q। मैं मान लेता हूँ Q x दिन में काम कंप्लीट करता है। ये बोलता है कि जो P है ना वो काम 40 दिन कम में फिनिश करेगा जो Q के अंदर करता है। तो x माइनस 40 कर सकता हूँ यहाँ पर मैं, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पर तो कोई एलसीएम एलसीएम वाला मामला कर नहीं सकता, तो मुझे पता है टाइम है, ठीक है। अब दोनों में वर्क तो बराबर होता है, ठीक है। तो देखो जब मैं टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी करता हूँ, तो टाइम को मल्टीप्लाई बाय एफिशिएंसी कर दूंगा तो वर्क आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर टाइम 1 है, ठीक है। टाइम 1 कितना दिया, मतलब मैं मान लेता हूँ कि टाइम P इंटू एफिशिएंसी ऑफ P इज इक्वल टू वॉट, टाइम Q इंटू एफिशिएंसी ऑफ Q, क्योंकि दोनों वर्क बराबर है, ठीक है। अब P का टाइम कितना है हमारे पास, x माइनस 40, ठीक है। एफिशिएंसी ऑफ P कितनी है हमारे पास 3, क्योंकि यहाँ पर जो रेशियो मतलब बता रहा हूँ लेट करता हूँ 3 के, ठीक है ना, क्योंकि ये ए पी अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू 3/1 के कर दिया मैंने। अब टाइम Q का कितना लेगा x, और यहाँ पर कितना है हमारे पास k से k कैंसिल, दिस इज 3x माइनस 120, यहाँ पर आएगा x, यहाँ पर आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 120। तो x की वैल्यू कितनी होगी 60। इसका मतलब Q कितने टाइम में करेगा काम, 60 दिन में करेगा, और P कितने टाइम में करेगा, 60 में से ये माइनस, तो 20 दिन में काम करेगा, ठीक है। हमको पता करना है फाइंड द टाइम इन विच द P एंड Q कंप्लीट वर्क इंडिविजुअली। तो इंडिविजुअली ये 20 दिन में करेगा, ये 60 दिन में करेगा, बस यही चीज़ पता करनी थी। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था, ठीक है। तो हमने क्या किया, सेकंड टाइप कंप्लीट कर दिया। अब यहाँ तक देखा तब भी आप बहुत सीरियस हो, ठीक है ना। टाइप 3 कर देंगे। अब टाइप 3 में क्या है, नेटवर्क की बात करते हैं। नेटवर्क ऐसा होता है सिस्टम की, मान लेते दोनों का हमको अलग अलग लेट से मतलब टाइम दे दिया होता है, मतलब 2 या 3 जीरो भी दिए हुए होते हैं। उसके बाद ये बताया जाता है कि जैसे कुछ जिन्हें इतने दिन के लिए काम करते हैं, फिर कुछ जिन्हें इतने दिन के लिए काम करते हैं, फिर कुछ जिन्हें इतने दिन के लिए काम करते हैं। हमको ये पता करना है कि जैसे अगर तीनों एक साथ मिलकर 5 दिन काम करते हैं, फिर बाकी काम दूसरा जो एक बंदा करता है वो एक बंदा कितने दिन में काम करता है, तो हमको ये चीज़ पता करनी पड़ती है। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन से ज़्यादा समझ में आएगा। तो जब इसका मैं सॉल्यूशन करता हूँ, पहले क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, ए कैन कंप्लीट वर्क इन 12 डेज, ठीक है। ए हमारे पास 12 दिन में काम कर लेता है, ठीक है। बी उसी काम को 15 दिन में कर लेता है,
और सी उसी काम को 20 दिन में कर लेता है, ठीक है। इनिशियली ए बी सी वर्क टुगेदर, ठीक है। अब ये देखो, ये दोनों चीज है, इन तीनों का मैं क्या करूँगा, कंबाइंड वर्क निकालूंगा, 60 आएगा। ये आ गया हमारे पास वर्क। एफिशिएंसी निकालेंगे तो दिस इज 5 4 3, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं कि इनिशियली ए बी सी वर्क टुगेदर, मतलब सबसे स्टार्टिंग में ए बी सी ये तीनों एक साथ काम करते हैं, तो इन तीनों की एफिशिएंसी, ठीक है। और यहाँ पर एक्स, मतलब ये मैं लिख देता हूँ टाइम, मुझे पता नहीं कितने टाइम का। आफ्टर सम डेज बी लेफ्ट बिफोर 3 days टू कंप्लीट द वर्क, मतलब कुछ समय बाद में बी छोड़ देता है काम करना, ए बी सी के साथ में जो बी काम कर रहा है वो बी काम छोड़ देता है 3 दिन पहले काम कंप्लीट होने से। तो इसका मतलब ये जो ए प्लस बी है, मतलब बी छोड़ देता है, तो ए प्लस सी है ना, ये और कितना दिन काम करते हैं, 3 दिन। तो टी तो ये होता है कि मतलब सी भी टी टाइम तक काम किया हुआ है, बी टाइम तक भी काम किया, बट इसके बाद क्या है, सी हमारे पास छोड़ देता है। तो जो ए प्लस सी है ये हमारे पास 3 दिन काम करते हैं, तो इज इक्वल टू व्हाट, टोटल वर्क। अभी आपको लग रहा है सर ये क्या किया, तो देखो ये जो किया ना मैंने, यहाँ पर हम क्या बोलते हैं, टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी, ठीक है। यहाँ पर देखो वर्क में बोल लेता हूँ लेट से कि W1 इज इक्वल टू टाइम इंटू एफिशिएंसी, क्योंकि पूरा वर्क तो 1 ही ना। अब मैं मान लेता W1 मतलब आधा कुछ वर्क जिसमें टाइम कितना लगेगा, टाइम हमको पता नहीं है, टी लिखा मैंने। एफिशिएंसी क्या है कि तीनों मिलकर काम करते हैं, तीनों की एफिशिएंसी। दूसरा प्लस में W2 इज इक्वल टू वॉट, टाइम ए प्लस सी का, और हमारा मतलब 3 दिन लिखा हुआ है, और ए प्लस सी की एफिशिएंसी। तो ये वाला फॉर्मूला मैंने यहाँ यूज किया, कन्फ्यूजन नहीं होना। तो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी तीनों को ऐड करूंगा तो 5 + 4 + 12, 12 इंटू टी प्लस, अब ए प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी, 8 इंटू 3, तो कितना हो जाएगा 24 इज इक्वल टू 60। तो 12T इज इक्वल टू कितना, 24 में जब माइनस करेंगे तो हमारे पास 36 आएगा। तो यहाँ से टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 days। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि फाइंड द वर्क डे डे फाइंड द डेज वर्क टुगेदर, मतलब ये दोनों एक साथ काम करने वाले, मतलब कौन ए प्लस सी कितने दिन में काम करे साथ में, तो 3 दिन काम किए साथ में, ठीक है ना। तो क्वेश्चन इसका ही होता है। एक और क्वेश्चन करते तो आपको समझ में आएगा। यहाँ लिखा हुआ ए एंड बी कैन डू वर्क इन 5 days, ठीक है, मतलब ए बी दोनों काम 5 दिन में करते हैं। बी अलोन कैन डू इट इन 9 days, ठीक है। तो हमारे पास यही चीज़ दी हुई, तो मुझे यहाँ से क्या निकाल सकता हूँ, क्या मैं यहाँ से ए की एफिशिएंसी निकाल सकता हूँ, बिल्कुल। दोनों का टाइम लगा दूंगा 45, ये हो गया हमारे पास वर्क एफिशिएंसी होगी। एफिशिएंसी क्या निकालेंगे, ये आएगा 9, ये 5। अब मैं अगर यहाँ पर बी की वैल्यू निकालूँ तो बी का मतलब सिर्फ ए का अगर एफिशिएंसी निकालूँ और टाइम निकालूँ तो कैसे निकालूंगा, इसमें से इसको माइनस करूंगा 4, तो 45/4 हो जाएगा। 45/4 हो जाएगा किसका, ए का। अब यहाँ पर करेंगे सॉल्यूशन तो 45 45, और यहाँ पर कितना एफिशिएंसी आ जाएगी, 4। तो हमारे पास ए और बी सबकी एफिशिएंसी निकल गई। अब क्या करना है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि इनिशियली ए एंड बी वर्क टुगेदर फॉर 3 days, मतलब जो ए बी की जो एफिशिएंसी है मल्टीप्लाई बाय 3 days काम किया प्लस में, देन ए लेफ्ट, तो ए ने छोड़ दिया, बचा क्या बी। तो बी ने काम किया मैं मान लेता हूँ एक्स दिन में, ठीक है, इज इक्वल टू वॉट, टोटल काम, ठीक है। तो हमको पता ही करना है ये बी जो एक्स है ना, बी ने कितने दिन में काम किया वो पता करना है। तो ए प्लस बी की जो एफिशिएंसी है, ये कितनी हमारे पास एफिशिएंसी देखो, 5 + 4 9, 9 3 27, प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है हमारे पास, बी की है 5 इंटू एक्स इज इक्वल टू वॉट 45। 5x के अंदर 45 में से 27 माइनस करेंगे तो 15 में से 7 हमारे पास 8 आ जाएगा, और यहाँ 3 में से 2 आ जाएगा 1। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 18/5। तो 18/5 हमारे पास डेज हो जाएगा, ये डेज हो जाएगा क्या, जो बी अकेला काम किया जब ए ने इसको छोड़ दिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 18/5 दिन, ठीक है। काफ़ी ईजी क्वेश्चन था। अब हम बात करेंगे टाइप 4। टाइप 4 में ऐसा है कि सेम यही चीज़ है, ये हमें निकालने के बाद में क्या होता है, अल्टरनेट वर्क। अल्टरनेट वर्क मतलब जैसे मान लेते हैं कि एक के बाद एक काम करे, मतलब बोल रहा हूँ कि पहले अगर एक एक दिन ए काम करेगा, दूसरे दिन बी काम करेगा, तीसरे दिन सी काम करेगा, फिर वापस ए करेगा, फिर बी करेगा, ये होता है अल्टरनेट डेज। अब अल्टरनेट डेज में क्या होता है, हमको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज करना है कॉमन सेंस का, ठीक है। पहले तो वही चीज़ करनी पड़ेगी, जैसे मैं यहाँ पर सॉल्यूशन ले जाता हूँ। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, ए कैन डू अ वर्क इन 12 days, ठीक है, बी कैन डू इट वर्क इन 15 days, ठीक है। इन दोनों का मैं निकालूंगा एलसीएम, 30 आ जाएगा। 30 नहीं करता मैं, 60 करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया वर्क, दिस इज 5, दिस इज 4, ओके। ये हमारे पास क्या होगी, एफिशिएंसी। अब देखो यहाँ बोला कि इन हाउ मेनी डेज द वर्क विल बी डन इफ दे वर्क अल्टरनेटली स्टार्टिंग फ्रॉम ए, अगर वो एक के बाद एक काम करे लेकिन स्टार्ट करे 5 से। तो देखो इमेजिन करो कि ये मैं मतलब मैं देखो वही वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी,
ठीक है, यहाँ पर W1 इज इक्वल टू वॉट, टाइम इंटू एफिशिएंसी। W1 मतलब कुछ तो काम करेगा। अब देखो पहला मैं बताऊँ, पहले दिन का टाइम, तो टाइम कितना हो जाएगा, एक दिन। अब एफिशिएंसी का मल्टीप्लिकेशन करना है, तो पहले एफिशिएंसी किसकी लगानी, 5 की, क्योंकि 5 हमारे पास ए से स्टार्ट कर रहा है। फिर अगले दिन कम काम कर रहा है बी, तो हो गया 5 + 4। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का पेयर मुझे ध्यान दिया कितना आ रहा है, 9, प्लस के अंदर 5 + 4, इनका पेयर कितना आ रहा है, 9। तो ये 9 का मैं करूँगा 60 के अंदर, तो देखो इमेजिन करो मैं 6 टाइम तो कर सकता हूँ उसको, मतलब ये हो गया 9। ये आपको लिखना नहीं है, देखो मैं बताऊंगा अभी, ये आपको एक्सप्लेन करके लिखना हो, एग्जाम में इतना लिखना ही नहीं है आपको। ये 9, नहीं 9, मतलब मैंने 6 टाइम लिख दिया, तो इसका मतलब क्या है, देखो 5 + 4 9, 9 9 9 9, तो कितना हो गया हमारा 54। तो ये तो काम भी हो रहा है, तो हमारे पास काम कितना टोटल निकालना है, 60। बट 54 तो काम हो गया, अब बचा कितना, 6 काम। 6 काम बचा, तो अगले दिन काम करेगा 5 बार, तो 5 जो काम करेगा तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 59 हो जाएगा बिल्कुल। और लास्ट में जो काम करेगा 3, बट वो तो 3 कर रहा है, हमको निकालना कितना, एक। तो इसको क्या करूंगा, 1/3 कर दूंगा, क्या करूंगा, 1/3। तो मैं क्या करूंगा, 1/3 आ गया ना, मेरे पास क्या आ जाएगा, डेज। तो पहले तो मुझे ध्यान पड़ गया, 1 2 3 4 5 6, 6 हो गया, तो 6 मतलब एक 9, मतलब 5 4 के अंदर 2 दिन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो 13 दिन और 1/3 डेज हमको टोटल लगेगा ये पूरा काम करने में, ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज करना, इसका और अच्छी तरह से एग्जांपल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, मोहित कैन डू अ वर्क इन 12 डेज, ये टाइम दिया हुआ है, ठीक है। एंड सुमित कैन डू वर्क इन 16 डेज, ओके। इन दोनों का क्या निकालूंगा, पहले मैं एलसीएम। तो 12 और 16 दोनों कॉमन आएगा, 48। क्या आएगा, 48, दिस इज 4 टाइम, दिस इज 3 टाइम, क्योंकि एफिशिएंसी ये हो गया अपने पास वर्क। अब बात करें, दोनों अल्टरनेट वर्क करते हैं, तो पहले मोहित स्टार्ट करें, तो मोहित की पहली एफिशिएंसी 4, फिर बाद में आएगी सुमित की एफिशिएंसी, दोनों कितना हो गया, 7। अब मैं 7 का अगर इससे डिवाइड करूँ, तो देखो यहाँ पर क्या बन सकता है कि 42 ही हो पाएगा, क्योंकि 49 तो होगा नहीं। 42 मतलब कितना होता है, 6 टाइम, तो मतलब ये तो हो गया 6 बार, ये जो हो गया पेयर 6 बार। अगर 6 बार होता है, 6 × 2 करूंगा तो 12 दिन तो पहले हो गए, ठीक है, क्योंकि 2 दिन में 5 4 + 3 हमारे पास 7 निकलता है, तो 12 दिन हो गए। अब 12 दिन हो गए 42, तो मतलब बच्चे कितना, 6। अब 6 काम करना है ना, तो जो नेक्स्ट बंदा आएगा वो कितना आएगा, हमारे पास ए आएगा वापिस, मतलब वो एम आएगा। तो यहाँ पर जब मैं प्लस करूंगा 12 दिन, 12 दिन के बाद में जैसे 12 दिन डेज है, इसके अंदर प्लस करूंगा, क्या प्लस करूंगा, 1 4, 4 प्लस करूंगा तो बचा कितना, 2। तो ये 4 जो ऐड किया, किसका क्या, एफिशिएंसी, मतलब एम की ऐड की। अब बाद में लास्ट में कौन आया, एस, तो 2 बचा, तो 2/3 कर दूंगा। तो इसका मतलब 12 + 1 13 दिन प्लस 2/3 डेज, ये हमारे पास क्या रह जाएगा, आंसर रह जाएगा। काफी इजी क्वेश्चन था और सिंपल तरीके से क्वेश्चन है। अब हम बात करेंगे फिफ्थ क्वेश्चन, जो फिफ्थ कॉन्सेप्ट है हमारा, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, नेगेटिव वर्क। नेगेटिव वर्क इन द सेंस ऐसे है कि कोई काम कुछ दिनों में करता है, तो दूसरा बोलता है कि ये काम इसको बिगाड़ देता है इस इतने दिनों में। तो जब बिगाड़ेगा ना, तो देखो दोनों का जो एलसीएम या टोटल काम है, वो तो काम तो बराबर आएगा ना, क्योंकि काम दोनों एक ही कर रहे हैं। बट एक क्या कर रहा है, पॉजिटिव सेंस में कर रहा है, एक कर रहा है नेगेटिव सेंस में। पॉजिटिव इन द सेंस वो उसको बना रहा है, नेगेटिव सेंस में मतलब उसको खराब कर रहा है। तो जो एफिशिएंसी हो जाएगी ना, जो बना रहा है उसकी जो पॉजिटिव हो जाएगी, और जो खराब कर रहा है उसकी क्या एफिशिएंसी हो जाएगी, नेगेटिव। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। देखो मैं जब आपको पाइप एंड सर्टिन वाला कॉन्सेप्ट कराऊंगा, तो वहां पर आपको अच्छी तरह समझ में आएगा कि पाइप इतने घंटे में भर देगा, अगर उसमें खड्डा हो जाए तो वो इतने घंटे में उसको खाली कर देगा। तो वहां पर ज़्यादा यूज होता है। बट यहाँ पर मैंने क्या तरह से आपको हिंट दे देता हूँ, ताकि आपको वहां समझने में दिक्कत नहीं आए। अब यहाँ लिखा हुआ है, राहुल कैन डू अ वर्क इन 15 डेज, मैं मान लेता हूँ ये दिस इज टाइम। एंड इज ब्रदर, तो उसका ब्रदर का बी ले देता हूँ, कैन स्पॉइल इट इन 20 डेज, उसको खराब कर सकता है 20 दिन में। तो दो चीजें नहीं लिखा हुआ, दोनों का मैं जो एलसीएम करूंगा तो हमारे पास आएगा कितना, 60, ठीक है। 60 को करेंगे 4 टाइम, यहाँ करेंगे 3 टाइम। अब देखो यहाँ जो 4 है प्लस के अंदर, ये 3 हमारे पास माइनस में, बिकॉज ये जो बी है ना, ये स्पॉइलिंग है। अब हमको बताया कि व्हाट टाइम व्हेन दे बोथ वर्क टुगेदर, मतलब कितना टाइम लगेगा दोनों के साथ में काम करें। तो यहाँ पर देखो जो R+B की एफिशिएंसी है, ये हमको यहाँ पर मतलब ये R+B का जो टाइम है ये पता करना है। तो टोटल वर्क कितना है अपॉन में R+B की एफिशिएंसी। अब यहाँ टोटल टाइम तो हमारे पास 60 दिया, बट R+B करेंगे तो देखो 4 में से 3 हमको माइनस करना पड़ेगा, तो हमारे पास बचा क्या, 1। तो इसका मतलब दोनों अगर मिलके साथ में काम करें, तो पाइप कितने टाइम, मतलब जो काम कितने टाइम का भरी जाएगा, मतलब कंप्लीट हो जाएगा 60 दिन में। तो आर और बी दोनों साथ में मिलेंगे तो काम कितने दिन में होगा, 60 में, क्योंकि यहाँ मैंने क्या माइनस किया, बिकॉज बी स्पॉइल कर रहा है, बना नहीं रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और बात कर लेते हैं इसका। ये बोला है बकेट कैन फिल इन 15 मिनट्स, ठीक है। एक बकेट 15 मिनट में भर जाती है, ठीक है। तो यह टाइम लिख देता हूँ।
एंड देर इज अ लीकेज इन विच इट कैन एम्प्टी द फुल बकेट इन 60 मिनट्स। ठीक है, सिंपल सा सेम चीज़ है, वही बताया मैंने आपको कि वो अगर इसमें लीकेज हो गया, खड्डा हो गया, तो उसको 60 मिनट में खाली कर देगी। इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो दिस इज 4 टाइम, दिस इज 1 टाइम। अब बताए दोनों अगर एक साथ लगा दे तो ये टंकी कितने दिन में भर, मतलब कितने टाइम में भर देंगे बकेट। दोनों का साथ में लगाएंगे, टोटल वर्क 60, फिर दोनों की एफिशिएंसी ऐड करेंगे तो मतलब 4 - 1 ये आएगा हमारे पास कितना 3। तो जो ऑप्शन हो जाएगा कितना हो जाएगा 20 डेज। ठीक है, 20 डेज का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। काफी इजी क्वेश्चन था। अब हम बात करेंगे सिक्स्थ कॉन्सेप्ट की। जो सिक्स्थ कॉन्सेप्ट हमको यहाँ पर बहुत ढंग से पढ़ना है बिकॉज इसके क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, तब देखो यहाँ मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ। तो देखो जब हम दो जिनों की बात करते हैं, क्या दो मतलब एक तरह से दो कॉन्सेप्ट की जब कंपैरिजन करते हैं तो एक फॉर्मूला होता है। तो पहले फॉर्मूला लिखता हूँ, M1 × D1 × H1 अपॉन के अंदर W1 × R1। इसकी वैल्यू हमेशा बराबर होगी M2 × D2 × H2 अपॉन के अंदर W2 × R2। अब देखो ये हमारे पास फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में जो चीज़ें लिखी हुई ना M, D, H, ये W, R, ये सब क्या क्या है ये पहले पढ़ते हैं। तो जो M की बात कर रहे हैं यहाँ पर होता है नंबर ऑफ पर्सन। अब ये कुछ भी हो सकता है, आदमी भी हो सकता है, बॉय भी हो सकता है, वुमन भी होती है, चिल्ड्रन भी हो सकते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं हम यहाँ पर डी की बात। तो डी हमारे पास क्या है नंबर ऑफ डेज, या मैं टाइम कर सकता हूँ। ठीक है ना, टाइम भी लिख सकता हूँ, जरूरी नहीं डेज आए। और हम बात करेंगे एच की। तो एच हमारे पास है कि वर्क पर आवर। मतलब ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि 4 आदमी 5 दिन लगाते हैं एक काम करने के लिए, अगर वो एक दिन में 8 घंटे प्रति मतलब 8 काम प्रति घंटे करे। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन आता है। और लास्ट में अब देखो डब्ल्यू जो दिख रहा है, डब्ल्यू हमारे पास क्या है वर्क डन। और लास्ट में जो आर लिखा हुआ है ये आर हमारे पास है वेजेस, मतलब जो हम पैसा मिलेगा हमको, जो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है। तो ये दोनों चीजें क्या होती है बराबर होती है। अब देखो क्वेश्चन करेंगे तब आपको समझ में आएगा। ये तो एक फॉर्मूला है, आप इसको अपने नोट्स में नोट कर लो ताकि इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है कि 18 मैन कैन बिल्ड 6 वॉल इन 10 डेज। तो 18 आदमी हो गए, ठीक है, 6 वॉल करते तो 6 वॉल क्या हो जाएगा हमारे पास वर्क। तो W इज इक्वल टू वॉट 6। ठीक है, कितने दिन काम करते हैं, टाइम इज इक्वल टू 10 डेज। ठीक है, और कितने मतलब काम करते हैं दिन में, एक दिन में, तो ये करते हैं 20 घंटे काम। कितने 20 घंटे काम करते हैं एक दिन में। ठीक है, हमको ये पता चल गया। ठीक है, तो अगर मैं फॉर्मूला में उतारूं तो 18 मैन कैन डू वर्क। कौन सा वर्क, वर्क हमेशा नीचे आता है। ठीक है, और 10 दिन काम करेंगे और 20 घंटे प्रति घंटे स्पीड से करेंगे। ठीक है, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी। दूसरा हमको क्या दिया हुआ है कि 24 आदमी, ठीक है, काम कितना करना है, वर्क है हमारे पास 9 वॉल्स। ठीक है, वर्क कितना है अब 9, और कितने दिन में काम करेंगे, अगर वो 60 घंटे एक दिन में काम करे तो मतलब हमारे पास डे कितना दे दिया 60। तो यहाँ इक्वल टू करेंगे तो देखो 24 तो मैन आ गया, इनटू हमको पता करना टाइम कितने घंटे दिन में काम करेंगे, बट हमारे पास यहाँ क्या लिखा हुआ है कि अगर ये 60 दिन काम करे और ये हमारे पास होगा 9। तो कैसे इक्वेशन से मैं यहाँ पर टी की वैल्यू निकाल सकता हूँ बस। तो यही तो कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ से टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो 18 × 10 × 20 × 9 अपॉन में 6 × 24 × 60। ये करेंगे, यहाँ पर आएगा 6, 6 कटेगा तो इससे आएगा 3 टाइम। ठीक है, ये कटेगा हमारे पास 3 से करेगा 2 टाइम्स, 2 से करेंगे तो ये आएगा 10, 9 से करेंगे 3 टाइम और आएगा हमारे पास 8 टाइम। तो हमारे पास कितना आएगा 30/8 आ जाएगा। तो 30/8 का अगर मैं सॉल्यूशन करना चाहूँ तो पहले तो देखो 15/4 करके तो भी कर सकता हूँ मैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आएगा देखो 3 टाइम 12, फिर 30 आएगा 0.75। ये भी पॉइंटों में कर सकता हूँ, बट अगर मैं ऐसे नहीं लगाऊँ तो 15/8 का क्या हो सकता है, इसका टाइम हो सकता है। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा 15/8 टाइम लगेगा ये काम भी कंप्लीट करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। यहाँ लिखा हुआ देखो 12 आदमी प्लस 6 औरतें एक काम को 14 दिन में करती। ठीक है, ओके, एंड वाइल 8 men प्लस 9 वुमन कैन डू अ सेम वर्क इन 16 days। ठीक है, तो यही चीज होगी कॉन्सेप्ट। तो वो वाला फॉर्मूला तो हो गया
ये आदमी कितने लोग लोग हो गए, मैंने नंबर ऑफ मैन मतलब जो भी पर्सन लिखा हुआ है मल्टीप्लाई बाय दिन, बाकी आवर्स और ये तो कुछ लिखा हुआ नहीं, तो हमारे पास ये कोई करने की जरूरत नहीं। ये बराबर होगा किसके, दूसरे वाले की बात कर रहे हैं, ठीक है। हमको ये पता करना है इफ अ मैन गेट 54 रुपीज पर डे, मतलब एक आदमी को 54 रुपये मिलते हैं एक दिन के। कितने मिलते हैं, 54 रुपये अगर एक दिन के मिलते हैं, तो उसके बाद हमको ये बताना है कि व्हाट शुड बी द वेज ऑफ वुमन पर डे, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे पता है वेज कितना होता है, वेज होता है डिवाइड बाई, कितना लगता है डिवाइड में। तो अभी वेज का तो मैं भी कर नहीं सकता, मैं यहाँ से क्या निकालता हूँ, मेन वुमेन दोनों का मैं एक रिलेशन निकाल देता हूँ, ठीक है। तो इस इक्वेशन से क्या है, मैन और वुमन के बीच का एक मैं रिलेशन निकाल सकता हूँ, तो निकाल लेते हैं। तो देखो जो जी कटरी काट लेते हैं 7, यहाँ आएगा 8 टाइम, तो 7 को मैं इससे करूंगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा, देखो 84 आ जाएगा। 84m प्लस 7 4 42, मतलब 7 6 वुमन इज इक्वल टू 64 मैन प्लस 72 वुमन, ठीक है। मैन में से मैन माइनस करूंगा तो हमारे पास आएगा 20 मैन इज इक्वल टू, यहाँ से ये माइनस करेंगे तो 30 डब्लू आ जाएगा। तो इसका मतलब मैन अपॉन वुमन के हमारे पास क्या एफिशिएंसी, इनका रेशियो आ गया 3:2। तो मैन अपॉन वुमन के एफिशिएंसी का रेशियो कितना आ गया, 3:2। अब मुझे बताया गया है कि मैन को पेड करते 54 पर डे। अगर मैन को 54 पर डे करते हैं तो हमको बताओ कि वुमन का कितना करेंगे, तो ये चीज़ पता करना। तो यहाँ से हमको एफिशिएंसी आ गई। अब यहाँ से अगर एफिशिएंसी आ गई तो दोनों का एफिशिएंसी का मुझे रिलेशन निकालना पड़ेगा, कैसे, जैसे ME इंटू 2 टाइम करूँगा जो चीज़ लिखी हुई थी, यहाँ 3 × M, मतलब वुमन का एफिशिएंसी, ठीक है। अब मुझे फॉर्मूला पता है वुमन का और इसकी एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, देखो कि जैसे टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी, तो एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, ठीक है। तो दोनों का काम तो एक ही है ना, तो मैं यहाँ पर अगर लिखना चाहूँ तो यहाँ पर 2 × वर्क अपॉन टाइम। तो यहाँ जो टाइम आएगा ना, इस टाइम की जगह में क्या लिख देंगे, अब देखो टाइम दोनों का कांस्टेंट तो नहीं होता, बट टाइम की जगह में क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर वेजेस लिख सकता हूँ। वेज कितना, देखो इसका वर्क, इसकी वेज हो जाएगी हमारे पास कितनी दी हुई, मैन की दी हुई 54 रुपये, ठीक है 3। और यहाँ पर जो वुमन है तो इसका वर्क होगा, और यहाँ पर हमको निकालनी कितनी एफिशिएंसी, एक्स निकालनी मतलब, ठीक है। अब यहाँ पर 3/2 × 54 में करूँगा तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी। तो देखो यहाँ पर, तो बस यहाँ पर जो सॉल्यूशन करेंगे तो देखो यहाँ पर कितना है, 3 को हटेंगे 1 टाइम, एंड 3 को 1 टाइम करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा देखो 8 टाइम। तो जहाँ एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 36 दिन, कितनी हो जाएगी 36 दिन। तो इसका मतलब जो हमारे पास 36 दिन नहीं, मतलब 36 रुपये। तो अगर हमारे पास ए को 54 पर डे मिल रहा है तो बी को कितना, मतलब हाँ मतलब वुमेन को कितना मिलेगा, अगर मैन को 54 रुपये मिल रहा है तो वुमेन को मिलेगा 36 रुपये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, 16 क्वेश्चन। लिखा 2 मेन और 4 वुमेन कैन डू वर्क इन 30 डेज, मतलब 2 मेन काम करते हैं कितने, 30 दिन में, वही काम 4 औरतें भी कर देती है 30 दिन में। तो क्या मैन का और वुमन का एफिशिएंसी निकल जाएगी, यस, ठीक है निकल गई। ना लिखा देन 3 men and 9 women कैन डू द सेम वर्क इन दिस व्हाट हाउ मेनी डेज, मतलब 3 men प्लस 9 women ये कितने दिन में काम करेगी, मतलब इन तीनों का मुझे निकालना है टाइम। तो इन तीनों का टाइम कैसे निकलेगा कि 3M प्लस 9M का टाइम इज इक्वल टू जो काम दिया वर्क, टोटल वर्क, और 3M प्लस 9W, ये दिस इज W, इनकी एफिशिएंसी एडिशन। अब मुझे M की और 9 की एफिशिएंसी चाहिए तो मैंने यहाँ ऊपर निकाल दी, क्या एफिशिएंसी निकल रही है यहाँ पर। और टोटल वर्क कितना, पहले वर्क भी पता करना पड़ेगा। वर्क करने के लिए इनमें से कोई भी दोनों में से, या तो ये या ये दोनों में से एक चीज़ पकड़ लो और उसको मल्टीप्लाई कर लो, कैसे, देखो 4 टाइम्स ऑफ W देखो यहाँ से निकालो अगर मैं रेशियो के अंदर, तो यहाँ पर आएगा देखो ME अपॉन WE इज इक्वल टू 2:1। तो यहाँ से देखो क्या दिख रहा है हमारे पास WE की वैल्यू, तो WE मतलब जो हमारे पास W की जो एफिशिएंसी उसकी क्या वैल्यू दिख रही है 1। तो यहाँ लेट कर लेता हूँ X मल्टीप्लाई बाय 30, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, देखो 120X, ये आ गया टोटल वर्क। फिर बाद में नीचे देखो एफिशिएंसी, तो 3 × M, तो M की एफिशिएंसी कितनी 2X, तो 3 2 कितना आ जाए 6X, प्लस में 9 की एफिशिएंसी कितनी, मतलब W की 1 है तो 9X आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ऐड करेंगे तो 120X अपॉन में 15X, X X कैंसिल, यहाँ आ जाएगा 8 टाइम। तो ये सब अगर 9 men और 9 मतलब 3 men 9 women एक साथ मिलकर काम करेंगे तो कितने दिन में करेंगे, वो 8 दिन में काम करेंगे। इजी क्वेश्चन था, ठीक है। और देखो यहाँ पर, देखो यहाँ वीडियो खत्म कर लेते हैं। बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको मैंने सारे समझा दिए, किस किस लेवल के क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे करा दिए। और अगर आपको और लेवल देखना है तो देखो मेरी प्लेलिस्ट है जिसमें एसएससी सीजीएल के मैं एक तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कराता हूँ, और अगर मोर एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन होते हैं ना मोस्ट, जिसमें मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आते हैं वो भी कराता हूँ। तो आपने अगर वीडियो यहाँ तक देख लिए तब भी बहुत अच्छी बात है।
बिकॉज आपका सारा जो टॉपिक है कवर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में क्या पाइप एंड सर्टेन वाला करेंगे, तो वहाँ पर भी इसका थोड़ा सा और एडवांस क्वेश्चन और उसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर।